दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए हैं जो अपना छत 400 स्क्वायर फीट का डलवाने का छत भराई का प्लान कर रहे हैं, वो भी 2026 में, और जानना चाह रहे हैं कि कितने रुपए का खर्च आएगा। तो दोस्तों आप निश्चित हो जाइए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों छत में कितना खर्च आएगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों बात करेंगे वो 3 गलतियों के विषय में, 3 मिस्टेक के विषय में, जो कि दोस्तों अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं, ठेकेदार मिस्त्री द्वारा होती हैं। दोस्तों आपको नहीं करनी है। दोस्तों छत का काम एक ऐसा काम है, मनुष्य जीवन में हम अपने एक ही बार कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज उसके विषय में हो तो दोस्तों हमारा पैसा सही दिशा में, हमारा रुपया सही दिशा में लगे, जिससे कि दोस्तों हमें भविष्य में छत से लेके कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ, आपको सचेत सावधान कर रहा हूँ, इतना तो बनता है दोस्तों, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सेंट यानी रेत यानी बजरी से। दोस्तों अगर मैं क्यूबिक फीट में बताऊं तो आपके लगेगा 120 क्यूबिक फीट। भाव की बात करते हैं 70 का चल रहा है, गुणा करते हैं दोस्तों तो 8,400 रुपये का आपके इसमें रेती यानी बजरी का खर्च आएगा। दोस्तों बात करते हैं एग्रीकेट यानी गिट्टी यानी रोड़ी की, तो 140 क्यूबिक फीट लगेगा, 50 का भाव चल रहा है, गुणा करते हैं 7,000 रुपये का आपके इसमें एग्रीकेट यानी गिट्टी यानी रोड़ी का खर्च आएगा। सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों, सीमेंट आपका इसमें लगेगा लगभग 30 बैग सीमेंट आपका लग जाएगा। भाव की बात करते हैं 330 रुपये पर बैग के हिसाब से गुणा करें 9,900 रुपये का सीमेंट का खर्चा आपके इसमें आने वाला है। दोस्तों सीमेंट की क्वांटिटी रेत पर निर्भर करती है। अगर आप बालू रेत से छत का कार्य कराते हैं तो इतना लगभग सीमेंट लगेगा। वहीं अगर आप नदी के रेत से छत का कार्य कराते हैं थोड़ी सीमेंट की क्वांटिटी आपकी बढ़ सकती है, लगभग 5 बैग। दोस्तों यहाँ मैं अपने 400 स्क्वायर फीट छत ढलाई के लिए जो रेती का क्वांटिटी बता रहा हूँ, गिट्टी का क्वांटिटी बता रहा हूँ, वहीं सीमेंट का जो क्वांटिटी बता रहा हूँ, छत का थिकनेस, छत की मोटाई, जो कि दोस्तों हमें रखनी चाहिए 5 इंच, उसी के आधार से बता रहा हूँ। दोस्तों आप भी अपना छत का कार्य करा रहे हैं, छत की मोटाई कम से कम आपको 5 इंच ही रखें, जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिये का। तो सरिया मैं आपको बता रहा हूँ इसमें फूलित 10 एम का। दोस्तों बहुत सारे भाई अपना छत का जाल 12 एम सरिये से बनवाते हैं, वहीं बहुत सारे भाई आधा 10 एम से, वहीं आधा 12 एम से भी अपना छत का जाल बनवाते हैं। चूँकि दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ फूलित 10 एम के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 3 क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों यदि आप इसमें किसी भी आधार से, जिससे कि मैंने आपको बताया है, जाल बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। भाव की बात करते हैं 60 का चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके इसमें 18,000 रुपये का सरिये का खर्च आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं बाइंडिंग और पत्ते तार के विषय में, तो 3.5 kg पतला तार लगेगा और इसका भाव चल रहा है दोस्तों 90 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं 315 रुपये का आपके इसमें पतले तार का खर्चा आएगा। दोस्तों बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मॉड्यूल के विषय में, को ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो आप इतना रुपया खर्चा कर रहे हैं, इसको बचाने का, आपकी छत को लंबी उम्र देने का कार्य दोस्तों करेगा। इसके विषय में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। 50 नग लगेगा, आता है मात्र 3 रुपये का, केवल 150 रुपये बनेंगे। काम बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों इसके। दोस्तों बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड की। कोई भी भाई हो अपने छत से रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि अपने छत में सीलन की समस्या आए, पानी टपकने की समस्या आए। वाटर प्रूफिंग लिक्विड डालते हैं, यूज में लेते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो 5 लीटर आपके लगेगा। 150 का भाव चल रहा है, 750 रुपये का आपके इसमें वाटर प्रूफिंग लिक्विड बनेगा। दोस्तों बात करते हैं आगे लाइट कॉस्ट की। छत में पाइप डालेंगे, फैन बॉक्स से कुछ डिब्बिया वगैरह हम लगाएंगे, तो हमारे 400 स्क्वायर फीट की छत में लगभग 1,500 रुपये के आसपास इसका खर्चा आ जाएगा। दूसरा वेरी करता है आप किस तरह से वो कार्य करवाने वाले हैं। लेबर कॉस्ट की बात करते हैं, मजदूरी की बात करते हैं। तो दोस्तों मजदूरी के विषय में आप ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन द्वारा छत की भराई करना, वापस से सेंटिंग खोलना, सभी खर्चा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप परेशान ना हो और समझ लीजिए कितना इतना खर्चा आपका आएगा। तो दोस्तों ये इस काम में दोस्तों आपका लगभग यूँ समझ लीजिए कि 20,000 रुपये के आसपास खर्चा आ जाएगा। लेबर मिस्त्री का सभी मैंने ऐड कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारे 400 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में लगने वाला मटेरियल। आज के भाव के हिसाब से कितने कितने रुपए में वो मटेरियल पड़ेगा, सभी मैंने ऐड कर लिए हैं।
सभी खर्चा जोड़ते हैं दोस्तों तो आपके इसमें खर्चा आने वाला है 66,015 रुपये, यानी कि दोस्तों लगभग 66,000 रुपये के आसपास आपका 400 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में खर्च आने वाला है। दूसरा ये खर्चा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वेरी करता है। जो मैंने पर मटेरियल का जो रेट कैलकुलेशन किया है, जैसे 70 का भाव मैंने रेती जोड़ा है, गिट्टी का भाव मैंने 50 जोड़ा है, सीमेंट का भाव दोस्तों मैंने 330 रुपये पर बैग जोड़ा है। इस प्रकार से अगर क्वांटिटी जो पर रेट है वो कम है तो आपका खर्चा कम आ सकता है, प्लस अगर रेट आपको मिल रहा है तो ज़्यादा खर्चा भी आपका आ सकता है। दोस्तों ये तो हो जाती है खर्चे की बात। अब बात हम कर लेते हैं वो 3 गलतियों की जो कि बहुत सारे मकान मालिक ठेकेदार द्वारा होती हैं, आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि दोस्तों छत का काम, मकान का काम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, इन 3 गलतियों में दोस्तों आप मुझे जरूर बताएगा 3 गलतियों में से कौन सी गलती की विषय में आपको पता था, जिससे कि दोस्तों मैं एक दूसरी नई गलती जोड़ सकूं, जिससे कि हमारा वीडियो भी लंबा ना हो और जानकारी भी पूरी हमारे भाइयों को मिल सके। देख लेते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों इसमें मैं बात करूंगा कोर ब्लॉक की। दोस्तों कोर ब्लॉक की अगर बात करते हैं ना, तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो आप इतना रुपया खर्चा कर कर आप अपने छत का कार्य करा रहे हैं, इसको बचाने का, इसकी लंबी उम्र देने का कार्य दोस्तों कोर ब्लॉक करेगा। दोस्तों इसकी कमी अगर आपके छत में रहेगी ना, तो कुछ इस प्रकार की समस्या छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगेंगे, नीचे से पपड़ियाँ दिखाई देने लगेंगी सरिये की जगह। और दोस्तों अधिकांश देखा ये भी जाता है कि छत का जो निचला हिस्सा होता है वो गिर तक जाता है। इसी की कमी के चलते दोस्तों समस्या हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसकी समस्या आपके छत में ना हो भविष्य में, तो आप इसका यूज़ जरूर करिएगा। यूज़ कैसे करना है तो यहाँ मैं एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, जानकर समझकर अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना, डेफिनेटली आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब भी हम छत की ढलाई करते हैं, छत ढलाई के तुरंत बाद दूसरे दिन से हमें छत की क्यूरिंग करनी पड़ती है। लगभग 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक, इतने दिन तक दोस्तों हमें क्यूरिंग करनी पड़ती, तराई करनी पड़ती। दोस्तों इसमें भी बहुत सारे मकान मालिक करते क्या हैं, अनदेखा कर देते हैं। करते क्या है कि नली से पानी छिड़कते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको व्यवस्था ऐसी करनी है दोस्तों कि ऊपर पानी भरा रहे। चाहे आप क्यारियाँ बना सकते हैं, चाहे दोस्तों आप ऊपर टाट भी बिछा सकते हैं। ऐसा करेंगे ना, आपका छत बहुत बहुत मजबूत बनेगा। दोस्तों ये जो आप कितनी भी अच्छी उच्च क्वालिटी का आपने मटेरियल क्यों ना खरीदा हो, अगर क्यूरिंग सही ढंग से ना होगी ना, तो आपका सब बेकार हो जाएगा। किससे देखिए दोस्तों, ये गलती मकान मालिक का इसमें कोई रोल नहीं होता, ये गलती होती है ठेकेदार मिस्त्री के द्वारा। दोस्तों जैसा कि हम छत का जाल बांध देते हैं, उससे पहले कुछ इस प्रकार से हम टॉप बीम की ढलाई करते हैं। ये हमारा जैसे कि मकान है, इसमें हम टॉप बीम की ढलाई कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों टॉप बीम का जो काम होता है, 2 मुख्य काम होते हैं। एक तो हमारा टॉप बीम अगर हम प्रोवाइड करेंगे अपने मकान के, यानी छत बीम जिसको बोलते हैं, उससे होता क्या है कि हमारा ऊपर का जो ये सिरा है ना, वो पकड़े रहता है, मजबूत रहता है। ऊपर का जो ऊपर हिस्सा रहता है, सब दूर होते हैं, बीच में भी हमारे बीम लगे हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों एक काम तो ये हो जाता है जो कि बखूबी ये निभाता है। लेकिन दोस्तों एक और काम है जो कि हमारा छत का जो सरिया होता है वो भी इसमें आता है, जिससे कि वो छत भी मजबूत तरीके से बनता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात का ध्यान देना है, जैसे कि ये हमारा टॉप बीम है, छत बीम है, इसमें आपको करना क्या है कि जब भी आपका ठेकेदार हो, मिस्त्री हो, जब भी इसकी ढलाई करेगा ना, जब भी इसकी भराई करेगा, दोस्तों आपको इसको 2 से 2.5 इंच खाली रखना है। कितना रखना है? 2 से 2.5 इंच लगभग आपको खाली रखना है। ऐसा करेंगे ना तो दोस्तों आपका छत का मेन सरिया आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर बार इसके अंदर आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारा उसके नीचे कोर ब्लॉक भी लगना चाहिए। दोस्तों आप ठेकेदार से, मिस्त्री से बोल दीजिए कि भाई कितना भी खाली रखे, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, कितना भी खाली रखे, लेकिन एक बात का उन्हें ध्यान दें कि छत का मेन सरिया आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर बार आना चाहिए, प्लस छत के नीचे कोर ब्लॉक लगना चाहिए। ऐसा करेंगे ना तो आपका गाला कभी नहीं झुकेगा, आपके बीम की जगह दरारें, क्रैक्स वगैरह भविष्य में कभी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ऐसा करेंगे ना, आपका छत मजबूत बनेगा, सालों साल चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार कोई समस्या छत से लेकर भविष्य में नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है। दोस्तों छत का काम एक ऐसा काम है जो कि बहुत सारे भाई अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम काम कराते हैं तो हमारा छत मजबूत बनेगा, सालों साल चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार कोई समस्या छत से लेकर भविष्य में नहीं आएगी। दोस्तों इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 3 गलतियां, जैसे कि मैंने कोर ब्लॉक के विषय में बात की, क्यूरिंग के विषय में बात की, और कुछ इस प्रकार से टॉप बीम के विषय में बात की। इसके अलावा इसमें कौन सी जानकारी जैसे कि आपको थी, तो आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा। उसके अलावा किसके विषय में आपको जानकारी नहीं है वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, जिससे कि हमारा वीडियो भी लंबा ना हो और जानकारी भी बराबर आपको मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे कि वो सचेत हों, सावधान हो सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।